जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर आशुतोष पांडे और हमारा आज का जो मुद्दा है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को, 21 ऑफ मार्च को। तो आप देखते हैं क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम और क्या है इसकी इम्पोर्टेंस। मत्स्य पुराण के एक श्लोक से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पुराणों में या जो पास्ट की विजडम है उसमें कितना महत्व दिया गया है पेड़ों को। और आप देख सकते हो कि यहाँ एक श्लोक है, दश कूप समावापी दश वापी समो हृदः दश हृदः समः पुत्रो दश पुत्र समो द्रुमः। जिसका मतलब है कि एक जो पॉन्ड होता है वो 10 कुओं के बराबर है, एक तालाब 10 कुओं के बराबर है, और एक जो रिजर्वायर है वो 10 तालाबों के बराबर है, और एक पुत्र, सन और डॉटर, वट एवर यू में टेक ओवर हियर, वो 10 रिजर्वायर के बराबर है, और एक ट्री, एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर है। तो कितनी महानता के साथ पौधों की और पेड़ों की बड़ाई की गई है। हमारे पास्ट में हमारे पूर्वज अच्छी तरह जानते थे पेड़ों का महत्व, और आज की डेट में हम काटते जा रहे हैं इनको। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप यहाँ तक आए हैं तो कम से कम सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को आप तक लाने में। तो आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। आई होप आप ऐसा करोगे। तो अब डिस्कस करते हैं कुछ मुद्दे की बातें। फॉरेस्ट जो होते हैं वो करीब 80% क्या दुनिया के टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी को अपने में समाहित किए हुए होते हैं, जहां करीब 60,000 से अधिक पेड़ों की स्पीशीज पाई जाती है। पेड़ों की अलग अलग विभिन्न प्रजातियां 60,000 या उससे ज़्यादा पाई जाती हैं। करीब 1.6 बिलियन लोग सीधे सीधे डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट के ऊपर, अपने भोजन के लिए, निवास स्थान के लिए, जो ऊर्जा आ रही है उसके लिए, मेडिसिन के लिए, और बहुत सारी और इनकम आदि के लिए भी। लेकिन एक समस्या वाली बात यह है कि हर साल करीब 10 मिलियन हेक्टेयर्स, इतना बड़ा एरिया, जो कि बराबर है एक जो आइसलैंड है ना, जानते हो, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आइसलैंड, या फिर साउथ कोरिया भी इतना ही बड़ा है। तो साउथ कोरिया के बराबर या आइसलैंड के बराबर जो धरती पर फॉरेस्ट है वो हर साल खत्म हो जाते हैं। ये लगभग 12 से 20% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बराबर है। तो अगर ये फॉरेस्ट होते तो ये एमिशन थोड़ा कम होता, ये नहीं है तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग में ये कंट्रीब्यूशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन बहुत खतरनाक तरीके से इसको बढ़ा रहा है। लैंड डिग्रेडेशन जो होता है वो लगभग 2 बिलियन हेक्टेयर, यानी कि साउथ अमेरिका के बराबर जो एरिया है उतना का लैंड डिग्रेडेशन हो जा रहा है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट रेस्टोरेशन की अगर हम बात करें तो इस बार 2021 की जो थीम है वो है फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। ये इस बार थीम दी गई है फॉरेस्ट डे को। ये जो रेस्टोरेशन है या फिर सस्टेनेबल मैनेजमेंट है फॉरेस्ट का, ये हमारी मदद करता है क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस से बाहर आने में। इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी मदद करेगा, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है, या जॉब क्रिएशन में मदद करता है, और इन जनरल लाइफ को भी इम्प्रूव करता है। तो फॉरेस्ट रेस्टोरेशन और फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल की जो ये थीम है, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, ये बिल्कुल फिट होती है यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जो कि 2021 से 2030 के बीच में ऑब्जर्व किया जा रहा है, अ कॉल फॉर द प्रोटेक्शन एंड रिवाइवल ऑफ इकोसिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। ज़रा एक बार बैकग्राउंड समझ लेते हैं इस पूरी चीज़ का। तो जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, इसने 21 ऑफ मार्च 2012
2012 को सबसे पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को ऑब्जर्व किया। ये फैसला किया कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, किस लिए? टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। किसी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एल्पाइन फॉरेस्ट के लिए या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए, जितने भी फॉरेस्ट हैं टाइप्स के, सभी के लिए एक अवेयरनेस, उनकी इम्पोर्टेंस के लिए अवेयरनेस के लिए इस चीज़ को किया गया। 2012 से याद रखना, 2012 वही साल है जिस साल एक मूवी भी आई थी ना, दुनिया खत्म होने वाली थी और बहुत सारे अफवाहें थी, तो वो वही साल है, याद रख सकते हो आप यहाँ से। तो तब से ये चीज़ ऑब्जर्व की जा रही है हर साल 21 मार्च को। और क्या करते हैं इसमें? देशों को इनकरेज किया जाता है कि वो लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स जो हैं इन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसमें सहायता करें, उसमें पार्टिसिपेट करें। कौन सी एक्टिविटीज़? फॉरेस्ट और ट्री के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स हैं, वृक्षारोपण करो, पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, सेल्फी विद प्लांट, सेल्फी विद ट्री, सो मेनी थिंग्स आर देयर। करते रहो, आप लोग को करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो इसमें जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जिसको शॉर्ट में आप FAO कहते हैं। इनके साथ साथ कौन कौन है? ये कोलैबोरेट करते हैं विभिन्न सरकारों से, या फिर जो और कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप है इनकी फॉरेस्ट और अदर रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो इस फील्ड में काम करते हैं, उनके कुछ NGOs भी हो सकते हैं। तो ये एक एफर्ट है इन सभी का, एक दूसरे के साथ मिलकर इस दिशा में कि हमारे फॉरेस्ट सुरक्षित रहे। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये थीम है, यहाँ लिखी हुई है जो थीम, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन के बारे में इस बार चर्चा की गई है। फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। बात कर लेते हैं ऐसी 4 चीज़ों की जो आपको जाननी चाहिए फॉरेस्ट के बारे में। अगर आप नहीं जानते तो भी आपको जाननी चाहिए, अब जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। क्या? फॉरेस्ट आर गुड फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। थोड़ा परेशान लग रहे हो, किसी पेड़ पौधे वाले स्थान पर चले जाओ, थोड़ी हवा खा करके आओ, आपको अच्छा फील होगा। गौतम बुद्ध को भी एक पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। कमेंट में बताओ कौन सा पेड़ था, कहाँ पर है। ऋषि मुनि भी आप जानते हैं कि अधिकतर वो जंगलों में, वनों में, पहाड़ों पर जाकर तपस्या किया करते थे। आप भी कर सकते हो, अपने कंपार्टमेंटलाइज्ड कमरों में बंद होकर AC चलाकर। आप जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हो ना, तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए थोड़ा बाहर निकलो, जंगलों में जाओ। अब ये नहीं कह रहा कि आप शेर के पास चले जाओ कि भाई आ मुझे खा जा। आराम से जाओ, जंगलों में सैर करो, वनों को देखो, और सच में आपको फिजिकल और मेंटल वेलबींग का एहसास ज़रूर होगा। इसी तरीके से स्पेंडिंग टाइम अराउंड ट्रीज हेल्प बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम भी इससे इम्प्रूव होता है। आप जानते हो कि हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और इसका उल्टा काम करते हैं पेड़ पौधे। तो हमारा सीधा सीधा कनेक्शन है। जैसे सदगुरु भी कहा करते हैं कि हमारा आधा शरीर उन पौधों में, यानी हमारे फेफड़े हमारे पास आधे हैं और आधे उन पौधों के रूप में, उन पेड़ों के रूप में जंगलों में है। तो उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। ये प्रमोट करेगा रिलैक्सेशन को, ब्लड प्रेशर को, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे फायदे हैं इसके। फ्रॉम क्लीनर एयर टू प्रोवाइडिंग नेचुरल कूलिंग एंड द फ्रेश वाटर वी ड्रिंक, ये सब चीज़ें जंगलों से हो रही हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर कनेक्टेड। फॉरेस्ट इसके अलावा सपोर्ट करता है हमारे हेल्थ को बहुत सारे ऐसे तरीकों से जिनको हम शायद देख भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, बट दे आर इंटरलिंक्ड, दे आर कनेक्टेड। तो अब से पेड़ पौधों का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फॉरेस्ट से हमें मेडिसिन्स मिलती हैं। क्या बात कर रहे हो? सच में? बिल्कुल सच में। और कुछ तो चीज़ें हम इंडियंस जानते भी हैं, जैसे आयुर्वेद, कुछ लोग इसको आयुर्वेदा लिखेंगे। आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं ज़्यादातर वो भी पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। चरक ऋषि ने चरक संहिता लिखी और उसमें सैकड़ों, हजारों पौधों का जिक्र उन्होंने किया है। 25% of medicinal drugs used in developed countries like USA and Germany etc. are plant based। तो मैं सिर्फ आयुर्वेद या हर्बल मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल मेडिसिन हैं
वो भी लगभग 25% उनका जो शेयर है वो इन प्लांट्स से ही आ रहा है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया है, वहाँ ये 80% से भी ज़्यादा हो सकते हैं। प्लांट्स का महत्व है मेडिसिन के लिए भी। फॉरेस्ट जो है वो हमें इसेंशियल हेल्थ प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। कौन से? जैसे हाइजीन हो गया, सैनिटरी आइटम्स हो गए, जैसे टॉयलेट पेपर कहाँ से आ रहा है? पौधों से ही बन रहा है, पेड़ों से ही बन रहा है। पेपर टॉवल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जो सैनिटाइजर्स आप यूज़ करते हो उसमें जो इथेनॉल आ रहा है वो भी प्लांट से ही निकाला जाता है या सिंथेसाइज किया जाता है। निकाला नहीं जाता, सिंथेसाइज किया जाता है। जो मास्क और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग आजकल आप देखते हो, बहुत सारी आप कहोगे प्लास्टिक की होती है और सिंथेटिक मटेरियल भी होता है, लेकिन जो कुछ एक उसका परसेंटेज वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट से भी आता है, वुड पल्प से या सॉल्युबल सेलुलोज फाइबर से भी कुछ परसेंटेज वहाँ से लिया जाता है। दूसरा जो महत्व है, वी आर लूजिंग फॉरेस्ट द साइज ऑफ साउथ कोरिया। मैंने पीछे आपको आइसलैंड का भी एग्जांपल दिया। दोनों का ही एरिया 10 मिलियन हेक्टेयर्स है, इसलिए आप कंपेयर कर सकते हो। तो 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बराबर है, उतना बड़ा एरिया यहाँ पर कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ कोरिया है, ठीक है। बट वी कैन टर्न द टाइड ऑन दिस नेगेटिव ट्रेंड थ्रू सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो हम इस चीज़ को बदल सकते हैं सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और रेस्टोरेशन के द्वारा। तीसरी बात जो कर रहे हैं कि वी कैन ब्रिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट बैक टू लाइफ। जो एरिया डिग्रेड हो चुका है उसको भी हम वापस ला सकते हैं। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग 2 बिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड जो है दुनिया भर में, वहाँ पर फॉरेस्ट को फिर से रिवाइव किया जा सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। और ये कितना बड़ा एरिया है तो आप समझ सकते हो, ये लगभग दुगना है यूरोप का जो एरिया है टोटल उससे। तो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट हम रिक्रिएट कर सकते हैं, फिर से उसको रिवाइव कर सकते हैं, नॉट रिक्रिएट एग्जैक्टली, क्योंकि फॉरेस्ट एक बार गया तो वो उस तरीके से तो रिक्रिएट नहीं होगा। उसमें सक्सेशन में बहुत टाइम लगता है, वो प्राइमरी में तो बहुत ज़्यादा, सेकेंडरी में थोड़ा कम, बट टाइम तो बहुत लगता है। लेकिन जो और फॉरेस्ट्री मेजर्स हैं उसके द्वारा हम एटलीस्ट इसको रिवाइटलाइज कर सकते हैं फॉरेस्ट की हेल्थ को, और ये हमारे लिए हितकर भी होगा। इनसे हमें कुछ और भी फायदे होंगे, जॉब क्रिएशन होंगे। भारत वाले आजकल बहुत परेशान हैं जॉब क्रिएशन को लेकर, ठीक है। इस एरिया में भी जॉब के बहुत सारे मौके आने वाले हैं। और मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, safeguard biodiversity, so many things are there which can be done. देखो फॉरेस्ट जो है इस पैंडमिक के एरा में, अगर हमें फ्यूचर पैंडमिक से बचा ले जा रहे हैं तो कितनी अच्छी बात हो जाए। इस समय 60% जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं और जो 75% इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, ये सब की सब जूनोटिक है। जूनोटिक मतलब ऐसी डिजीजेज जिनकी ओरिजिन जो है वो कहाँ से है? ट्रांसफर ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। किसी जानवर से मनुष्य में आ रहे हैं। चमगादड़ का सूप पी लिया, कोरोना हो गया, ऐसी बातें हो रही थी ना पिछले साल चाइना में। सच है या झूठ नहीं पता, बहुत सारे रिसर्चेस का विषय है ये, बट जूनोटिक डिसीजेज आर कॉमन और they usually occur when natural landscapes such as forests are being cleared. जहाँ जहाँ आपने जंगलों को काटा है वहाँ वहाँ ऐसी स्थितियाँ ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं। और सिर्फ कोरोना या कोविड-19 ही नहीं, इससे पहले H1N1 और बर्ड फ्लू, इबोला, सो मेनी वायरसेस आर देयर। बहुत सारे आउटबर्स ऐसे हैं जो इस एग्जाम्पल के अंदर आ सकते हैं। बाई प्लांटिंग ट्रीज एंड restoring forest, we can support an integrated one health approach for people, species and the planet. तो बहुत महत्वपूर्ण जाता है कि हम पौधे लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, कई सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो इसी कारण से जो इस साल की जो थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की, वो हमने रखी है, यूएन ने रखी है, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग।
तो उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक लाइक बनता है, शेयर कर दो ताकि ये नॉलेज सिर्फ आप तक न रहे और लोगों तक भी पहुँचे। क्योंकि मेरी जो कोशिश है वो ये है कि इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में दुनिया में या कम से कम भारत में लोग जाने और अवेयरनेस रहे। हम अपने इन्वायरमेंट के लिए जितना कुछ भी कर सकते हैं वो कम है, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं तो हम नहीं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।